हरे कृष्णा। आज का हमारा शीर्षक है ईश्वर प्राप्ति का अधिकार। आज मैं आपसे बात करूंगी कुलपति स्कंददेव के एक आश्रम की। कुलपति स्कंददेव का आश्रम जो था, एक बार वहां पर प्रश्नोत्तर काल का समय चल रहा था और वहां उपस्थित शिष्यों में से कौस्तुभ नाम के शिष्य ने एक बहुत सुंदर प्रश्न किया। उसने कहा, गुरुदेव, क्या हम ईश्वर को इसी जन्म में प्राप्त कर सकते हैं और उसे प्राप्त करने का क्या उपाय है? स्कंददेव जी एक क्षण के लिए तो चुप रहे, कुछ नहीं किया, बोले, फिर विचार करके बोले कि इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें कल दूंगा, लेकिन हाँ, तुम्हें एक काम करना होगा कि जब रात को तुम सोने जाओगे, तुम सब शिष्य, तो कम से कम 108 बार वसुदेव मंत्र का जाप अवश्य करोगे। तो सब ने ये बात सुनी, अपने अपने जो भी उनका सोने का स्थान था वो वहाँ पर गए। अब सब सो गए। प्रातःकाल जब उठकर आए तो सब लोग अपना जैसे अनुशासन में सब बैठते हैं ऐसे आकर बैठ गए। तो अब कुलपति जी स्कंददेव जी जो थे, उन्होंने कहा कि मैं प्रवचन शुरू तो करूँगा अभी, लेकिन उससे पहले मैं पूछूंगा कि तुम में से किस किस ने सोने से पूर्व कितने कितने मंत्रों का उच्चारण किया और कैसे किया। तो सब जितने भी विद्यार्थी, जितने भी शिष्य बैठे थे, उन सब ने अपने हाथ उठाए और सभी के हाथ उठे, मतलब कि किसी ने भी भूल तो की नहीं थी। सभी ने भगवान का नाम लिया था 108 बार और सब ने यही कहा कि जी गुरुजी, 108 मंत्रों का जाप करा था हमने और भगवान का ध्यान भी किया था, क्योंकि ध्यान के बिना तो आपने कहा था ना कि जाप नहीं करना। तो पर जो गुरुजी थे वो सबकी शक्ल, सबके चेहरे देखते रहे, ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें तसल्ली नहीं मिल रही, संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने चारों तरफ देखा पर उनको कौस्तुभ शिष्य जिसने ये प्रश्न किया था वो दिखाई नहीं दिया। उन्होंने एक शिष्य को दौड़ाया और कहा कि जाओ जाके कौस्तुभ को बुला के लाओ। अब जी स्कंददेव ने देखा कि अस्त व्यस्त हालत में कौस्तुभ जो है वो आकर गुरुजी के सामने खड़ा हो गया। तो अब गुरुजी ने प्रश्न किया कि कौस्तुभ, क्या तुमने भी 108 बार मंत्रों का उच्चारण किया था सोने से पूर्व? अब तो जी कौस्तुभ के नेत्र झुक गए। बड़ी विनीत वाणी में, सौम्य मुद्रा में उसने कहा, गुरुदेव अपराध क्षमा करें, मैंने प्रयत्न तो बहुत किया किंतु मैं सफल ना हो सका। गुरुजी बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा, तुम सफल नहीं हो सके, ऐसा क्या हुआ? अब कौस्तुभ कहता है, गुरुजी बात यह है कि जब मैं जप की संख्या गिनने लगता था, ठीक है, तो मेरा भगवान में ध्यान नहीं लगता था, और जब मैं भगवान में ध्यान लगाता था तो गिनती भूल जाता था। बस इसी उधेड़ बुन में पूरी रात बीत गई। मैं जप करता रहा लेकिन गिन नहीं सका। जब गिनने का प्रयास करता था तो ध्यान नहीं लगा पाता था और मेरा व्रत पूर्ण नहीं हो सका। पर यह बात सुनकर स्कंददेव मुस्कुराए और बोले कि बालकों, यही है तुम्हारे कल के प्रश्न का उत्तर। तुमने प्रश्न किया था कि क्या इस जन्म में भगवान को प्राप्त किया जा सकता है और कैसे। तो बेटा, इसका उत्तर यही है कि संसार के सुख, संपत्ति, इन सब के भोगों को जो तुम गिनते रह जाते हो ना, हमें ये मिला, ये मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, जिस दिन तुम इन सब की गिनती को त्याग कर और भगवान का प्रेम सिर्फ उसको याद करके उसकी तरफ मुड़ जाओगे, तब तुम भगवान को पालोगे। लेकिन होता क्या है कि तुम व्यावहारिक जीवन में सांसारिक वस्तुओं को गिनते रह जाते हो और भगवान के प्रेम को भूल जाते हो। और जब तुम भगवान के प्रेम ही को भूल गए तो तुम उसे पा नहीं सकते। तो यदि भगवान को पाना है तो बाह्य कर्म कांड से अपने चित्त को पूर्ण रूप से हटा लो और भगवान को प्राप्त कर लो। और जहाँ तक सवाल है कि जाप कितने करने हैं, तो देखो, जाप तो गिनकर नहीं होते। भगवान तुम्हें अनगिनत देता है तो अनगिनत जाप करो। और इस प्रकार स्कंददेव जी ने अपने शिष्यों को संतुष्ट किया। और बात भी सही है, स्कंददेव जी ने कुछ गलत उत्तर थोड़ी दिया है। देखिए, हम सब भी जानते हैं कि भगवान की जब हम नाम लेते हैं तो उसे गिनकर ना किया जाए तो वो अति उत्तम है। और हम अपने धर्म की बात क्या करें, ये बात तो गालिब ने भी कही है। उसके एक शेर में ये आता है कि वो कहते हैं, गालिब कहते हैं कि ये कह के गालिब ने फेंक दी माला कि मैं उसका नाम क्यों गिन के लूँ जो मुझे बेहिसाब देता है। तो भगवान की नियामतों को, भगवान की दी हुई शक्तियों को
आप स्वीकार करें। उसे गिनने की ज़रूरत नहीं है, उसके नामों को गिनने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप चलते फिरते उठते बैठते उसका नाम लीजिए। देखिए आप उन्हें कैसे प्राप्त नहीं कर पाते। हरे कृष्णा।